हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद धरा। मैं धरा आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक लाई हूँ वो है वीकली करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला वर्चुअल स्कूल हाल ही में कहाँ लॉन्च हुआ है? तो देश का पहला वर्चुअल स्कूल जो है वो दिल्ली में लॉन्च हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज़, हाल ही में इंडियाज़ इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है पुलापे बाल कृष्णन ने। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा हाल ही में ओएनजीसी में अंतरिम प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश कुमार श्रीवास्तव को ओएनजीसी में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट इज, हाल ही में एनएसओ के डेटा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 तिमाही में भारत की जीडीपी विकास दर कितनी रही है? तो जीडीपी विकास दर रही है 13.5। नेक्स्ट इज, भारत ने जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने जैव विविधता संरक्षण पर नेपाल के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 6 इज, हाल ही में किस देश ने चीन से 36E-7B GI विमान आयात किया है? तो वो किया है बांग्लादेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में कहाँ G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया है? तो वो किया है बाली में। क्वेश्चन नंबर 8 इज, हाल ही में किस राज्य में नुआखाई उत्सव मनाया गया है? तो नुआखाई उत्सव जो है वो ओडिशा में मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 इज, किस संस्थान ने हाल ही में देश में मृत्यु दर, रुग्णता और सामाजिक आर्थिक बोझ की रिपोर्ट जारी की है? तो वो रिपोर्ट जारी की है ICMR ने। नेक्स्ट इज, हाल ही में आकाशवाणी ने समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में वसुधा गुप्ता को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 इज, दिव्यांग पार्क का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो नागपुर में दिव्यांग पार्क का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में टाटा स्टील ने कहाँ स्टील प्लांट स्थापित करने के लिए पंजाब सरकार के साथ समझौता किया है? तो टाटा स्टील ने लुधियाना स्टील प्लांट स्थापित करने के लिए पंजाब सरकार के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट इज, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल का मंदिर कहाँ बनेगा? तो वैदिक तारामंडल का मंदिर पश्चिम बंगाल में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में मिस दीवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? तो दिविता राय जो है वो मिस दीवा यूनिवर्स 2022 चुनी गई है। नेक्स्ट इज, दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति हाल ही में कौन बने हैं? तो गौतम अडानी जो है वो दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति बने हैं। नेक्स्ट इज, हाल ही में किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए विद्यानिधि योजना का विस्तार किया है? तो किस राज्य सरकार ने? कर्नाटक राज्य सरकार ने। नेक्स्ट इज, हाल ही में अभिजीत सेन का निधन हुआ है। तो वो कौन थे? अभिजीत सेन जो है वो एक अर्थशास्त्री थे। क्वेश्चन नंबर 18 इज, थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के राजदूत के रूप में नागेश सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट इज, हाल ही में किस राज्य में एक विशाल दवा पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो आंध्र प्रदेश में एक विशाल दवा पार्क बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट इज, भारतीय रेलवे ने कहाँ पर हाल ही में मेघदूत मशीनें लगाई है? तो मेघदूत मशीनें जो है वो मुंबई स्टेशन पर लगाई गई है। नेक्स्ट इज,
हाल ही में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल किस राज्य में शुरू हुए हैं? तो वो हुए हैं राजस्थान राज्य में। क्वेश्चन नंबर 22 इज बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए हाल ही में किस आईआईटी ने आईआईएस के साथ साझेदारी की है? तो वो की है आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट इज हाल ही में किस मुक्केबाज खिलाड़ी ने सुपर फेवरेट श्रेणी के WBC इंडिया चैंपियन का खिताब जीता है? तो वो जीता गया है मोहम्मद अजहर द्वारा। नेक्स्ट इज किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में ऑनलाइन मोबाइल ऐप JK इकोप लॉन्च की है? तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने हाल ही में ऑनलाइन मोबाइल ऐप JK इकोप लॉन्च की है। हाल ही में US ओपन टेनिस टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो US ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो है वो न्यूयॉर्क में स्टार्ट हुआ है। किस देश हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है? तो नीदरलैंड की महारानी ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने NPCI के साथ साझेदारी की है? तो कौन सा बैंक ने की है साझेदारी? ICICI बैंक ने NPCI के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट इज शुमंग लीला महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो शुमंग लीला महोत्सव मणिपुर में मनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 इज हाल ही में शिकायतों के समाधान के लिए कौन समाधान पोर्टल शुरू करेगा? तो समाधान पोर्टल जो है वो UGC शुरू करेगा। नेक्स्ट इज किसने हाल ही में साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार पुस्तक का विमोचन किया है? तो साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार पुस्तक का विमोचन श्री मुजपारा ने किया है। क्वेश्चन नंबर 31 इज हाल ही में यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो वो जीता है करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पुटलेस ने। नेक्स्ट इज किसने हाल ही में फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जो है वो जीता है मैक्स वर्स्टपन ने। क्वेश्चन नंबर 33 इज हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार कहाँ संपन्न हुआ है? तो वो हुआ है हिमाचल प्रदेश में। 2020 में हाल ही में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने हैं रोहित शर्मा। क्वेश्चन नंबर 35 इज हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे सफल तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो वो बने हैं जेम्स एंडरसन। नेक्स्ट इज भारतीय जूडो खिलाड़ी लिंथोई चनबम ने हाल ही में हुए कैडेट विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो लिंथोई चनबम ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में नीति आयोग ने कहाँ 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो की है जम्मू कश्मीर में। जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो बना है तमिलनाडु। नेक्स्ट इज हाल ही में किसे सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में चुना गया है? तो AN गोपाल कृष्ण को सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 40 इज गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में भाग लिया है? तो कहाँ? गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में भारत निर्मित सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन टैंक को किस देश में भेजा गया है? तो भेजा गया है दक्षिण कोरिया में। किस राज्य ने हाल ही में आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड्स 2022 का रजत पुरस्कार जीता है? तो वो जीता है तमिलनाडु।
नेक्स्ट इज हाल ही में इकोम एक्सप्रेस ने सही पतों की जानकारी के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो वो की है व्हाट 3 वर्ड्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 44 इज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहाँ खादी उत्सव को संबोधित किया है? तो वो किया है अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 45 इज हाल ही में देश के लिए 100 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने हैं विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 46 इज किस कंपनी ने 2046 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य के लिए 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है? तो वो कौन सी कंपनी है? IOCL कंपनी। हाल ही में DRDO ने पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो वो किया है पोखरण में। क्वेश्चन नंबर 48 इज रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटोम किस देश में 2 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण शुरू करेगी? तो वो करेगी हंगरी में। हाल ही में भारत में निर्मित सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन टैंक को किस देश में भेजा गया है? तो वो भेजा गया है दक्षिण कोरिया। किसे हाल ही में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में कोषाध्यक्ष चुना गया है? तो वो चुना गया है अनुराग शर्मा को। क्वेश्चन नंबर 51 इज हाल ही में 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बन रहा है? तो बेंगलुरु में 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बन रहा है। पूरी दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो वो है मैक रदरफोर्ड। हाल ही में भारत ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? तो वो की है 2070 तक। क्वेश्चन नंबर 54 इज हीरो इलेक्ट्रिक ने बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग सुविधा के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो वो किया है जियो BP के साथ। क्वेश्चन नंबर 55 इज हाल ही में किसने भारत के 49वें न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो वो ली है जस्टिस UU ललित ने। नेक्स्ट इज भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला हाल ही में किसे घोषित किया गया? तो वो किया गया हरिद्वार को। हाल ही में 15वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो वो हुआ है UAE में। क्वेश्चन नंबर 58 इज अबू धाबी मास्टर्स 8 शतरंज टूर्नामेंट हाल ही में किसने जीता है? तो अर्जुन एरिगेसी ने अबू धाबी मास्टर्स 8 शतरंज टूर्नामेंट जीता है। हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो किया गया है नागपुर में। कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात मॉनसून की चपेट में आया है? मोओन की चपेट में आया तो वो आया है फिलीपींस। हाल ही में इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 100 मीटर रेस में किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो अमलान बोरगोहेन ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। क्वेश्चन नंबर 62 इज संसद टीवी का CEO हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है उत्पल कुमार सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो अपेक्षा फर्नांडिस पहली भारतीय महिला है। नेक्स्ट इज हाल ही में हुए किस देश के वोस्टॉक सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना ने भाग लिया है? तो रूस के वोस्टॉक सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना ने भाग लिया है। क्वेश्चन नंबर 65 इज किस देश में होने वाली विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 को स्थगित किया गया है? तो चीन में होने वाली विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 को पोस्टपोन किया गया है। नेक्स्ट इज हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ INS विक्रांत को भारतीय नौसेना को सौंपा है? तो वो है कोची। क्वेश्चन नंबर 67 इज किस बैंक ने हाल ही में कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो वो किया है SBI ने।
हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हुआ है? तो रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 69 इज किसने हाल ही में आवास से संबंधित ई आवास पोर्टल शुरू किया है? तो वो किया है अमित शाह ने। एंड लास्ट क्वेश्चन इज हाल ही में रणवीर सिंह को उनकी किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो वो है फिल्म 83। ये थे वीकली करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।